Hello dear student, good afternoon. This video is for class 11 subject EVS. हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं आप लोगों को इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड इन्वायरमेंट। इसमें हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन आप लोगों को बताया था। इसके जो टाइप थे, दो टाइप आप लोगों को कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन था, एक था कम्पिटिटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सारा उसके सब टाइप्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस होते थे, वो सारी चीज़ें हमने समझाया आप लोगों को। आज हम कम्पिटिटिव समझाने वाले हैं। कम्पिटिटिव को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बता दें। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हमने कोऑपरेटिव इंटरेक्शन स्पीशीज़ में इंटरेक्शन स्पेसिफिक इंटरेक्शन में हमने आप लोगों को बताया था कि एक तो मेटिंग प्रोसेस होता है जिन्हें हम कॉपुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। उस तरीके से भी डिफरेंट स्पीशीज़ या सेम स्पीशीज़ के अंदर इंटरेक्शंस हो जाते हैं। पेरेंटल केयर एक अलग तरीके के कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस था। फैमिली फॉर्मेशन थे, एग्रीगेशन था एंड ऑल्ट्रिज्म था। इसके अलावा भी बहुत सारे थे आप लोगों को। लीडरशिप था, सबऑर्डिनेट बिहेवियर था, टेरिटोरियल बिहेवियर था, कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन एक मेन टाइप ऑफ इंटरेक्शन था कोऑपरेटिव इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। सो होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। प्रीवियस दो वीडियो हमने कल आप लोगों को बता दिया था टाइम पे। तो आज हम कम्पिटिटिव इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक है। कम्पिटिटिव इंटरेक्शन क्या है वो चीज़ समझेंगे। जब कोई भी दो स्पीशीज़ कम्पिटिटिव इंटरेक्शन में ज़रूर देखना आप लोग कि कैसे कंपीट करते हैं स्पीशीज़ के अंदर और उस कंपीट से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन कैसा हो जाता है, इसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी दो स्पीशीज़ सेम कम्युनिटी का हो, दो स्पीशीज़ सेम कम्युनिटी का हो, उनको सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ता है, याद रखना। जब दो स्पीशीज़ सेम कम्युनिटी का सेम रिसोर्सेज की अगर उन्हें ज़रूरत पड़े, जैसे कि वही दोनों स्पीशीज़ उसी कम्युनिटी का हो, फॉर एग्जांपल डॉग फैमिली से हो, दो स्पीशीज़ डॉग के, उन दोनों को एक ही रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल दोनों को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, जो उन दोनों की रिक्वायर को पूरा नहीं कर सकते हैं, कम है जो, ठीक है। दे आर इंटरेक्ट इन सच अ वे, वो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं दैट इट अफेक्ट देयर ग्रोथ इन सर्वाइवल, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल पे इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि बीच में कंपटीशंस हो जाते हैं उस फूड के लिए। या तो एक को ज़्यादा मिलेगा या एक को एक कम मिलेगा, तो उस फूड को पाने के लिए दोनों के बीच में कम्पिटिटिव इंटरेक्शन होते हैं। इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इंटरेक्शंस। दे आर सेड टू बी कंपटीशन विद ईच अदर। सो उस फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर उन दोनों के बीच में कंपटीशंस होते हैं दोनों के बीच में। द कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, याद रखना। सेम चीज़ में आप लोगों को कम्युनिटी में अगर था, आप लोगों को हम कम्युनिटी में आप लोगों को अलग अलग ये था। कम्पिटिटिव में भी आप लोगों को है कम्पिटिटिव इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकते हैं। यानी ये इसका मतलब ये है कि सेम स्पीशीज़ के अंदर और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक हो गया सेम स्पीशीज़, इंटर स्पेसिफिक हो गया डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स, बोल सकते हैं हम टू टाइप ऑफ कम्पिटिटिव इंटरेक्शन। वन इज इंट्रा स्पेसिफिक competitions interactions and another is इंटर-स्पेसिफिक कम्पिटिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कंपटीशंस होते हैं इंटर और इंट्रा-स्पेसिफिक। दिस सबसे पहले इंट्रा देखेंगे। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन में अकरिंग बिटवीन द इंडिविजुअल, याद रखना ये जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है ना, वो बिटवीन द इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के अंदर होते हैं, याद रखना। एक दूसरे के साथ, लेकिन उसी स्पीशीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल डॉग एंड डॉग के बीच में इंटरेक्शन होते हैं फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर। दिस इज़ द इंट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिटिव इंटरेक्शन।
अनदर वन इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस। वो होते हैं दिस टाइप ऑफ कंपटीशन अकरिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशन के अंदर इंटरेक्ट होते हैं, या फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर, कोई भी सोर्स को लेकर, जैसे कि डॉग एंड किट दोनों के बीच में जगह को लेकर हो, फूड को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर इंटरेक्शन होते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज इंटर स्पेसिफिक कम्पिटिटिव इंटरेक्शन। याद रखना, कंपटीशन दो तरीके के हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सो ये था हमारे पास पहले जो कल आप लोगों को बताया था हमने इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हमने एक था कोऑपरेटिव, एक था कम्पिटिटिव। नाउ हम आप लोगों को यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को, और एक चीज़ कि टेम्परेचर वेरिएशंस कहते हैं कैसे होते हैं, एडाप्टेशन। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ जो टेम्परेचर को लेकर ख़ुद को एक जगह पे एडाप्ट करते हैं। सो टेम्परेचर कितना प्रभावित करते हैं एडाप्टेशन के लिए, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू सो मच।